लास्ट क्लास में हमने कंजंक्शन शुरू करे थे। कंजंक्शन की हमने डेफिनेशन बताई थी, उसकी कुछ टाइप्स बताई थी, है ना। सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव हमने कंजंक्शन का जिक्र किया था। आज देखो क्लासेज ऑफ कंजंक्शन करते हैं, कंजंक्शन की क्लास करते हैं, क्या क्या क्लास होती है, इसका मतलब उसके श्रेणियां क्या होती हैं, है ना। श्रेणियों का जिक्र करते हैं। तो देखो पहला हम इसकी दो श्रेणियां होती हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग मतलब आपस में सामंजस्य करना, और सबऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहती है, वो सबऑर्डिनेटिंग हो गई। तो देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, ये एग्जांपल है बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम। ठीक है, बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम, पक्षी तो उड़ते हैं और जो मछलियां हैं वो तैरती हैं। इसका मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पे दो 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 क्लासेज हैं, बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम, दो स्टेटमेंट है, दो सेंटेंस है, इनको कौन जोड़ रहा है, एंड जोड़ रहा है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेटिंग है। कोऑर्डिनेटिंग कैसे है, कोऑर्डिनेटिंग आपने क्लासेस पढ़ी होंगी, उसमें क्या होता है कि दोनों सेंटेंस है ना इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब इक्वल रैंक। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है इक्वल रैंक। ठीक है, ये दोनों सेंटेंसेस का रैंक इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों अपना जो रोल अदा कर रहे हैं ना वो इंडिपेंडेंट क्लास का है। तो इन दो इंडिपेंडेंट क्लास को जोड़ने वाले जो भी कंजंक्शन है ना वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। और कौन कौन से होते हैं वो, एंड, बट, फॉर, और, नोर, ऑल्सो, ईदर और, नेदर नोर, ये सारे के सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। इनको रट लो, रटना ही पड़ेगा, ये अपनी सेकंड लैंग्वेज है ना, कुछ बातें इसमें रटनी पड़ती हैं। और जब हम इसका एग्जाम्पल करेंगे तो एक एक बात आपको समझ में आ जाएगी। अब आगे 4 काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये तो बता दी मैंने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, लेकिन इसको हम किस कैटेगरी में रखें, हालांकि आप एग्जाम में आते नहीं कौन सी कैटेगरी में रखें, लेकिन मैं बता देता हूं इनको कौन सी कैटेगरी में रखते हैं ताकि आपको ध्यान रहे, याद हो जाए। 4 काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो मैं ये बता रहा हूं कौन कौन सी काइंड होती है। पहला है क्यूमुलेटिव और कोपुलेटिव। ठीक है, क्यूमुलेटिव और कोपुलेटिव, हालांकि ये 8th 9th 8th तक आती है ग्रामर में, या 5th से लेके 8th तक की जो ग्रामर है उसमें सारी की सारी ग्रामर है ना खोल के रख दी है, उसकी कितनी क्लासेस हैं, उसके कितनी टाइप्स हैं, उसके कितनी काइंड्स हैं, उसमें ये आते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए। क्यूमुलेटिव एंड कोपुलेटिव, इसका मतलब होता है ऐड टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट को ऐड करने वाला, जो ये ऐड बताया था। ये जो कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग तो आता है, लेकिन कोऑर्डिनेटिंग की कौन सी क्लास है, ये कौन सी कोऑर्डिनेटिंग क्लास तो है ये, लेकिन कौन सी काइंड है, काइंड में क्या बताएंगे, क्यूमुलेटिव है, कोपुलेटिव है। मतलब दो इंडिपेंडेंट क्लास में जोड़ने वाली सिंपल एंड, ये कोपुलेटिव है। क्यूमुलेटिव बोल सकते हैं, कोपुलेटिव बोल सकते हैं। अगला है दूसरा एडवर्जेटिव, एडवर्स, ADVERS, एडवर्स इफेक्ट होता है ना, विपरीत इफेक्ट होता है एडवर्स। भाई वो दोनों अपने अपने स्टेट में, वो अपने अपने विचारों में या अपने अपने विचारधाराओं में एडवर्स इफेक्ट दिखाते हैं, इसका मतलब उल्टा, विपरीत। तो इसका मतलब विपरीत जो सेंटेंस को जोड़ने वाली जो कंजंक्शन है ना वो आएगी हमारा एडवर्जेटिव, और उसमें बट आता है, बट। ही इज स्लो बट ही विंस द रेस, ही वॉज स्लो बट ही वॉन द रेस, वह धीरे चला लेकिन रेस जीत गया। ठीक है, तो बट वाले में एक तरफ तो आपका नेगेटिव आता है, एक तरफ पॉजिटिव आता है, और उसमें बट कंजंक्शन जो होती है वो एडवर्जेटिव आता है, एडवर्जेटिव। अगला आपको दिखाई दे रहा होगा, अगला क्या है, थर्ड डिसजंक्टिव और अल्टरनेटिव। अगर डिसजंक्टिव याद नहीं है तो अल्टरनेटिव याद कर सकते हैं। अल्टरनेटिव में क्या है कि दो चॉइस आ गई, और चॉइस किस में आती है, इधर और, नेदर और, ना तो ये ना तो वो के लिए नेदर नोर, और इधर और, या तो ये या तो वो, तो चॉइस आ गई ना। तो चॉइस वाले में इधर और, नेदर और नोर वाली कैटेगरी किस में रखेंगे, ये डिसजंक्टिव और अल्टरनेटिव। ठीक है, चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स, ये लिखा हुआ है मैंने। ये कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू सेंटेंसेस, ये कौन सा हो गया, एडवर्जेटिव हो गया। ये बोलने में कई बार दिक्कत आती है। क्यूमुलेटिव और कोपुलेटिव ये मैंने बताया दिया अभी। और फोर्थ होती है इलेटिव, जिनमें इन्फ्रेंस निकालते हैं, इन्फ्रेंस, इसमें फॉर यूज होता है, फॉर। मैं वहां पे गया, आई वेंट टू दिल्ली फॉर आई हैड सम वर्क, मैं वहां पे गया था क्योंकि मेरे को वहां पे कुछ काम था। तो मेरे जाने का क्या कंक्लूजन निकला कि मेरे वहां पे कुछ खरीद के लाना था, रीजन, तो वो फोर आएगा, उसमें इलेटिव आएगा। वो इन्फ्रेंस निकालते हैं, इन्फर करना किसी चीज को, मतलब काज और इफेक्ट वाला स्टेटमेंट होता है ना, वो इलेटिव में डाल देते हैं। ठीक है, ये आपकी फोर काइंड्स किसकी थी, ये हमारी 4 काइंड्स कोऑर्डिनेटिंग की थी। इसके बाद हम सबऑर्डिनेटिंग शुरू कर रहे हैं।